हेलो फ्रेंड्स, रिवर्ट हेयर क्लिनिक देहरादून यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूँ। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और पिछले 8 साल से हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूँ। आज मैं जो मेल्स हैं, मैं उनमें जो बॉल्डनेस है, जो गंजापन है, उसका और हेयर ट्रांसप्लांट का कोरिलेशन एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जो मेल्स में जो बाल गिरते हैं वो 99% जो रीज़न रहता है वो जेनेटिक होता है। जो आपकी 3 जनरेशन, फादर हो या फिर मदर की साइड भी, अगर 3 जनरेशन में कोई मेल बॉल्ड था तो वो जीन्स रैंडमली आने वाली जनरेशन वाली मेल्स में जा सकती है, और अगर आप में वो जीन्स आ गई है तो जो ये बीच वाला पोर्शन है ये झड़ जाता है। आपके साइड और जो पीछे वाले बाल हैं ये परमानेंट हेयर होते हैं जो किसी आदमी के नहीं झड़ते हैं, ठीक है। तो इस परमानेंट एरिया, जो ये पीछे और साइड वाला जो एरिया है, इससे अराउंड 15 to 20,000 हेयर हम निकाल सकते हैं, ट्रांसप्लांट में यूज़ कर सकते हैं और उनको आगे वाले हिस्से में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। जो इन स्कैल्प हेयर के अलावा बॉडी हेयर जैसे बियर्ड हेयर, चेस्ट हेयर, एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर को भी ट्रांसप्लांट में यूज़ किया जाता है। तो ऑन एन एवरेज 20 से 25 हज़ार बालों को ट्रांसप्लांट में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जो ग्रेडिंग होती है बॉल्डनेस की, गंजेपन की ग्रेडिंग भी ग्रेड 1 to grade 7 होती है। जो पहली स्टेज है जो बॉल्डनेस की, उसको ग्रेड 1 कहते हैं। जहाँ पे ज़्यादातर बाल झड़ चुके हैं उनको ग्रेड 7 कहते हैं। जैसे मैंने इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा, जो स्टार्टिंग फेज है, जैसे ये फेज स्टार्टिंग है तो वो ग्रेड 1 है, और जहाँ पे पूरा आदमी गंजा हो गया है वो ग्रेड 7 होता है। तो ग्रेड 7 तक भी एरिया कवर किया जा सकता है अगर आपकी डोनर डेंसिटी, हेयर डेंसिटी अच्छी है। जो जैसे मैंने बताया कि 20,000 बाल पीछे से और 4-5 हज़ार बाल बॉडी हेयर के लिए जाते हैं। जो ये 25,000 बाल है एक बार में ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते, इसे स्टेजेस में करना होता है। जो एक दिन के सेशन में जो है अराउंड 4,000 हेयर एक ही दिन के सेशन में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जो 5 घंटे से 8 घंटे का प्रोसीजर होता है। तो इसमें सेफली 4,000 बाल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। अगर हम प्रोसीजर को बढ़ा देंगे या ज़्यादा बाल ट्रांसप्लांट एक बार में करने की सोचेंगे तो एक तो अगर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो रूट सर्वाइवल घट जाएगा। अगर हम ज़्यादा बाल एक बार में लगाने की कोशिश करेंगे तो रूट सर्वाइवल इतना नहीं रहेगा। तो हमारा पर्पस ये है कि जो रूट्स ट्रांसप्लांट हो वो ज़्यादातर सर्वाइव करें और ग्रो करें, तो सेफली। और हम जो रिजल्ट, जिसमें हम बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, अगर हम स्टेप बाय स्टेप ट्रांसप्लांट प्रोसीजर करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो जो हमारे यहाँ जो हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें जो टेक्निक यूज़ करते हैं इसको फेदर टच टेक्निक कहते हैं। फेदर टच प्रेजेंट डे में हेयर ट्रांसप्लांट की सबसे एडवांस टेक्निक है। ये टेक्निक जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे कुछ डिफरेंट है। जैसे जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या होता है, जहाँ पे रूट्स लगनी होती हैं वहाँ जो ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं वो छेद बनाते हैं जिसको स्लिट कहते हैं, और जो स्टाफ होता है, उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, वो फोर्सेप्स से एक एक रूट को पकड़ता है और उस छेद में डालता है। इस ट्रेडिशनल मेथड में 20% रूट्स डालने के टाइम में डैमेज हो जाती हैं जो ग्रो नहीं करती। फेदर टच टेक्निक में जो हमारे यहाँ यूज़ होती है, हम इम्प्लांटर्स यूज़ करते हैं, जो एक पेन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें रूट को डायरेक्ट लोड करके स्किन में डायरेक्ट डाला जाता है। तो इसमें रूट की मैनिपुलेशन नहीं होती है, तो इसमें रूट सर्वाइवल बढ़ जाता है। इसमें अराउंड 99% ग्रोथ रेट रहता है, रूट डैमेज नहीं होती। दूसरा फायदा इसमें आउट ऑफ बॉडी टाइम, रूट क्योंकि जल्दी टाइम में डल जाती हैं तो ज़्यादातर रूट सर्वाइव कर जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि 7-8 घंटे के प्रोसीजर में मैक्सिमम रूट्स लग जानी चाहिए, तो ये प्रोसीजर इस टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाता है और ज़्यादातर रूट सर्वाइव करती हैं। आपको
हेयर लॉस, कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट या फिर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे से चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो भी आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हम हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी इसी चैनल पे शेयर करते हैं, तो काइंडली हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।